Hello students, very welcome to you. I am going to start next topic. Today I am going to start my topic concentric circle. आज हम आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में बताने जा रहे हैं और आप इसे समझिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, क्यों इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। सर्कल कोई भी हो उसको कॉन्सेंट्रिक कब कहा जाएगा और कब नहीं कहा जाएगा, इसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा क्लू देंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं और क्या चीज़ें सेम होती हैं। द सर्कल्स, टू आर मोर सर्कल्स, दो सर्कल हो या उससे ज़्यादा सर्कल हो, विच हैव द सेंटर इज सेम। अगर उसके पास सेम सेंटर हो तो उस तरह के सर्किल को चाहे जितनी भी सर्किल खींची जाए एक ही सेंटर से, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स विच आर ड्रॉन बाय द सेम सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चाहे कितनी भी सर्किल हम खींचें, अगर सेंटर उसका एक ही हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। लेकिन सेंटर एक होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका रेडियाई भी एक होगा, उसका रेडियाई जो है अलग अलग होगा। जब आप सर्किल को खींचेंगे, ड्रा करेंगे, तो सर्कल फर्स्ट होगा, सर्कल सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 सर्कल्स हैं। O is the center of the circle and which is the same for the 4 circles। वो जो सेंटर है चारों सर्किल के लिए सेम है क्योंकि यहीं से चारों सर्कल ड्रा किया गया है, बट इसकी रेडियाई बदल गई है। कैसे बदल गई है? अगर आप से फर्स्ट वाले सर्किल को देखिए तो फर्स्ट वाली सर्किल का ओ से रेडियस R1 है, सेकेंड वाले सर्किल का सेंटर से रेडियस R2 है, थर्ड वाली सर्किल का सेंटर से रेडियस R3 है, फोर्थ वाली सर्किल का सेंटर से रेडियस R4 है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि R4, R5, R6 जितने भी आप सर्कल ड्रा करते जाएंगे सबकी रेडियाई डिफरेंट होती जाएगी। लेकिन हम आपको बताएं कि वो सर्कल जो सेंटर के सबसे करीब में होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी, और वो सर्कल जो सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, डिस्टेंस पे होगा, उसकी रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि R4 इज़ ग्रेटर देन R3, R3 is greater than R2, R2 is greater than R1. These circles are known as concentric circles. आप अगर इसको ध्यान से देखें कि सबके सेंटर तो एक है बट इसकी रेडियाई अलग है, तो आप इसके रेडियस को अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। R1 की कुछ वैल्यू आप 3 मान सकते हैं, R2 की 5 मान सकते हैं, R3 की 7 मान सकते हैं, R4 की 8 मान सकते हैं, R5 की कुछ भी आप मान सकते हैं। और आप ये भी जान लीजिए जब इसकी रेडियाई अलग अलग होगी तो हर सर्किल का एरिया भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल A is equal to pi r square. Area of the circle totally depend upon the square of the radius. रेडियस के स्क्वायर के पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एरिया होगा वो बड़े वाले सर्किल का होगा, सबसे कम एरिया जो होगा वो छोटे वाले सर्किल का होगा जो सेंटर से सबसे ज़्यादा निकट होगी। क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, R3.14 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई इज कांस्टेंट फॉर द एरिया ऑफ द एनी सर्कल एंड totally area of the any circle depend on the radius of the circle। तो सो फ्रेंड्स आज आप जान गए होंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। एक न्यू पैटर्न, न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि इस स्पेस का एरिया क्या होगा, ये ब्लैंक स्पेस का एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले का एरिया बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले के एरिया माइनस कर देंगे तो ब्लैंक स्पेस का एरिया आ जाएगा। अगर पूछे
इसकी एरिया क्या होगी, तो इसका एरिया निकाल के इसका एरिया माइनस कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए आज हमने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर से बहुत सारे सर्किल खींचे जा सकते हैं, बट रेडियाई डिफरेंट आपको करनी पड़ेगी। और टेंजेंट भी अगर इस सर्किल पर ड्रा करें तो सबके लिए टेंजेंट भी अलग अलग होगा। हर सर्किल के लिए टेंजेंट अलग अलग होगा, और जो किसी के लिए टेंजेंट होगा तो दूसरे के लिए कार्ड हो जाएगा। जो किसी के लिए टेंजेंट होगा तो दूसरे के लिए सर्किल के लिए वो कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप आज समझ गए होंगे कि क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम न्यू टॉपिक के साथ आपको कल फिर मिलेंगे। अनुवाद क्लास को बनाए रखिए, जिससे हम आगे के क्वेश्चन को, आगे के टॉपिक को हम बनाए रख सकें। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।